की आराधना नहीं होगी, उनके द्वारा बताए हुए साधन पथ पर नहीं चलेंगे, तब तक हम आत्मानंद को प्राप्त नहीं कर सकते। हम जगत के विषय, विषय के आकर्षण, जगत के संबंध, संबंध का मोह, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आप लोग देख लीजिए, केवल बातें सुनना या करना एक सहज बात हो जाती है, प्रवचन कर लेना, लेकिन छोड़ना, हम जो बात कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। जगत के विषय और विषयों का आकर्षण और भोगने की इच्छा, ये बहुत कठिन है त्यागना। जगत के संबंध और संबंध का मोह और मोह जनित सुख, इसका त्यागना बहुत कठिन है। और जिसने इसको त्याग दिया वही मोक्ष स्वरूप में स्थित, आत्म स्वरूप में स्थित हो गया। जो इसे नहीं त्याग पाया वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यद्यपि वह अजन्मा है, यद्यपि निर्विकार है, फिर भी विकारों में आसक्त होने के कारण उस अजन्मा का जन्म होता है, और उस मुक्त को बंधन स्वीकार करना पड़ता है, और नाना प्रकार के कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। जो कि निर्विकार है वो फल भोग कैसे? पर यही भ्रम है। इसी भ्रम को मिटाने के लिए गुरु चरणारविंद की आराधना होती है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके ज्ञान रूपी चक्षु खोल देते हैं, उन गुरुदेव की आराधना से प्राप्त ज्ञान के द्वारा हम आसक्तियों का नाश करें। छोटी छोटी वस्तु हमें बांधे हुए है, हर वस्तु में एक आसक्ति है, हर वस्तु में आसक्ति है। वो एक अपना प्रभाव दिखाती है कि जिस समय हम जो वस्तु लेते हैं हमारे चिंतन को घसीट लेती है। जिस समय हम जिस भोग को भोगते हैं उस समय हमारा मन उन भोग में घसीट जाता है, हमारा चिंतन घसीट जाता है। यही बंधन है। बंधन क्या है? निर्विकार का यही बंधन है, विकार युक्त हो जाना, भोगों की चाह हो जाना। और ये बात चूंकि हम इस मार्ग में चल रहे हैं, बचपन से चल रहे हैं, इसलिए इसे अच्छी तरह देखा है कि बड़े बड़े प्रवचन कर लेना सहज है, बड़े बड़े प्रवचन सुन लेना सहज है, लेकिन भोगाकर्षण त्याग करना ये बहुत कठिन है। संबंध आकर्षण त्याग करना बहुत कठिन है। देह से लेकर देह संबंधियों तक, देह के भोगों तक, इन सब को काट के गुरु कृपा से रख दे, वो आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अपने आप से अपने आप का उद्धार हो जाता है। अपने आप से अपने आप का उद्धार, कोई किसी का उद्धार करता थोड़ी। उद्धार की बातें, उद्धार का रास्ता ये दिखाया जाता है, लेकिन उद्धार तो अपने आप से अपने आप का होगा। अगर आप अपना उद्धार न चाहें तो चाहे जितना बड़ा ज्ञानी महापुरुष मिल जाए, वो उपदेश ही तो करेगा, कृपा ही तो करेगा, लेकिन आप पात्रता ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो वो सब ज्ञान उपदेश व्यर्थ चला जाएगा। तो आपकी बात समझ में आई ना? आत्मा पूर्ण है, उसे कोई जरूरत नहीं है, न वस्तु की, न व्यक्ति की, न स्थान की, न भोग की। वो स्वयं आनंद स्वरूप है, पर स्वयं के स्वरूप को भूलकर भोगों में आकर्षण। देखो, पहले मन भोगों का सुख हमारे सामने पेश करता है, हम बार बार मना करते हैं, फिर वो हमको जलाता है, फिर हमें विवश करके भोग भोगाता है, फिर जलाता है कि क्यों भोगा। क्या तमाशा है, मतलब क्या तमाशा है। पहले भोग की कामना जलाती है, फिर भोग का पश्चाताप जलाता है, फिर भोग की तृष्णा जलाती है कि और भोगे। क्या गजब की माया है। बार बार समझा रहे हैं दिमाग को, बार बार समझा रहे हैं मन को कि यार होश में, पर फिर वही अनंत जन्म बीते जा रहे हैं ऐसा करते करते। हरि जो मेरो मन हठ न तजय। हे हरि, ये मेरा मन बड़ा हठीला है, हठ नहीं तज रहा। और हमने मन में ममता कर ली,
मन में आसक्ति कर ली, जो मन चाहे वही करना है। आज मन कहता है ये खाऊंगा, वही खाऊंगा। आज कहता है ये देखूंगा, वही देखूंगा। आज कहता है ये भोगूंगा, वही भोगूंगा। भोगने को मिल गया तो हर्ष, भोगने को ना मिला तो शोक। वो द्वंद्वों में फंसा रहता है, और स्वरूप द्वंद्वातीत है। तो द्वंद्वातीत होना कौन चाहता है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि मोक्ष चाहता कौन है? सब भोग चाहते हैं, सब पद चाहते हैं, मान प्रतिष्ठा चाहते हैं,